सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल रावल है। राहुल जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और शंकर भगवान को सर हम इष्ट माना करते थे और हम सारे धार्मिक अनुष्ठान करते थे और सर जजमानों के वहाँ जाके कराया भी करते थे। सर आप ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं, आप खुद क्रियाक्रम करवाते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? सर हम धार्मिक अनुष्ठान कराया करते थे सर, तो हम जिसमें एक महामृत्युंजय जप होता है, महामृत्युंजय मंत्र का जो जप होता है जिसको बोलते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र। तो सर हमारे एक जजमान जी थे, उनके वहाँ हम गए थे। तो हमने 7 दिनों के अंदर वह अनुष्ठान संपन्न किया और सर 7 दिनों के बाद में जब 7 दिनों के बाद में हमने संपन्न करवाया वह अनुष्ठान। और 5 दिनों के बाद में जिस व्यक्ति के लिए हमने ये जो अनुष्ठान किया था, जो रोग से ग्रसित थे, उनकी सर 5 दिनों के बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिए, उनको मृत्यु हो गई थी सर। तो सर हमें वहीं से शंका उत्पन्न हो गई थी कि सर की जो हम भक्ति कर रहे हैं सर वह सही है या गलत है सर। राहुल जी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर संत रामपाल जी महाराज जी की के बारे में हमको सर हमारे घर के पास में सर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी और ज्ञान गंगा पुस्तक से हम अट्रैक्ट होकर के सर उसमें 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू देख करके सर कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं और हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, हम देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते फिर भी दुखी क्यों हैं। तो सर हमने अट्रैक्ट होकर वो पुस्तक पढ़ी सर और हमने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी सुना सर। तो उससे हमको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सर हमने 25 फरवरी 2016 को ली थी सर हमने। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनका ज्ञान सुना, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को भी पढ़ा, उसका मिलान भी किया, तो सर उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना की तो आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें शारीरिक लाभ भी मिले। जैसे हमें हाई डाइजेशन की बीमारी हो गई थी, तो उसमें ज़्यादा आहार सर करना होता नहीं है। डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि आप ज़्यादा आहार ले नहीं सकते हैं और आप केवल हल्का फुल्का आहार ले सकते हैं। तो सर हमें कहीं ना कहीं सर भूख लगती थी कहीं ना कहीं, तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने ले ली थी उस वक्त। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन करके हमने उनसे प्रेरित होकर के हमने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई। तो सर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सर हमारा जो भी मतलब हमारा 108 किलो वज़न था, 8 किलो वज़न के बाद में सर हमारा केवल 99 किलो वज़न ही रह गया सर। और आज हम जितना भी आहार लेते हैं आज हमारा सर वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। और डॉक्टर ने हमें इतना तक मना कर दिया था वहाँ पर कि अगर आप आहार लेंगे, अगर आप 2 फुलके भी लेते हैं तो सर आपका वज़न बहुत बढ़ेगा, आप केवल हल्का आहार ही लीजिए। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमें ये चमत्कार हुआ है सर। और सर हमें आर्थिक लाभ भी मिले हैं। आर्थिक लाभ में सर हमें बचपन से हम बहुत हमारे माता पिता ने बहुत दुख देखे हैं सर। आज हम हमारे स्कूल की फ़ीस के लिए भी सर जी हमारे पास पैसे हुआ नहीं करते थे, हमें दूसरे से उधार लेकर के आने पड़ते थे। और सर हमने बहुत मतलब हमारे यहाँ खाने के निवाले तक भी नहीं होते थे सर, इतनी हमने दुख दर्द देखे हैं सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले सर ये हमने देखे हैं। तो सर आज हमें कुछ भी मतलब जैसे हमें कोई किसी भी चीज़ की सर कमी नहीं है उस चीज़ के अंदर। और सर आज हमारे यहाँ जैसे आज हम संत रामपाल जी महाराज जी से मांगते नहीं हैं, उससे पहले हमें परमात्मा हमारे घर में उन्होंने हमारे यहाँ भंडार भर दिए हैं सर। और सर हमें एक लाभ और मिला है सर कि हमारे पापा को परमात्मा ने जीवन दान दिया है। हमारे पापा लोडिंग रिक्शा चलाते हैं। तो सर वो मकान खाली करने के लिए केवल गए थे, जर्जर बिल्डिंग थी, तो सर जर्जर बिल्डिंग में केवल देखने के लिए ही गए थे। और हमारे पिताजी को अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं 2 सेकंड के लिए नीचे चला जाऊँ, 2 मिनट के लिए नीचे चला जाऊँ। तो सर केवल पापा नीचे आए सही और सर आके और केवल गली से बाहर ही निकले थे और सर 30 सेकंड के अंदर अंदर वो बिल्डिंग नीचे आ गई थी सर। तो अगर आज हमारे पिताजी ऊपर होते तो सर आज वो जीवित नहीं रहते। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हमारे पिताजी को जीवन दान दिया है। और एक बार लाइट की हाई वोल्टेज लाइट के जो वायर रहते हैं सर,
वह भी मतलब गाड़ी के ऊपर अड़ गए थे सर। तो हमारे पिताजी को जरा सा भी मतलब कोई भी शॉक नहीं लगा और गाड़ी एसी की एसी निकल गई थी सर। तो उस हाई वोल्टेज लाइन में कोई बचता नहीं है सर। तो सर उस वक्त भी हमारे पिताजी के साथ में परमात्मा ने चमत्कार किया था और हमारे साथ भी एक बार चमत्कार किया था कि एक बार हम क्या छोटी छोटी बातों के लिए सर हम टेंशन में आ जाते हैं। हमारे क्या बचपन हमारा ऐसा बीता है कि छोटी छोटी बातों में हम टेंशन में आ जाते हैं। हमारे घर में जरा जरा सी बातों के लिए भी झगड़े होते थे सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में हम स्टूडियो पे सर कार्य काम करते थे। तो स्टूडियो पे सर जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं सर वो थोड़ा एक ऐसा बदनाम इलाका है कि वहाँ से कई गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है। तो सर हमने वहाँ से गाड़ी की चाबी निकालना भूल गए और कस्टमर को देख करके हम जल्दीबाजी में हम उनका काम करने के लिए चले गए थे सर। तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमने गाड़ी की चाबी निकालना भूल गए। तो सर हमको जब दिन में स्पेस मिलता है काम के बाद में, तो काम के बाद में थोड़ा सा स्पेस मिलता है तो हम थोड़ी सी हमको नींद आ जाती है। हम थोड़ी सी 5 मिनट की हमको नींद आ गई उस वक्त। तो 5 मिनट की नींद में सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें अपनी गाड़ी पे बैठे हुए दिखाई दिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज। और फिर हमने ये सोचा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आज हमें दर्शन दिए हैं, आज हमें केवल 5 मिनट की जो नींद है उसके अंदर हमको दर्शन दे दिए। तो सर हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, परमात्मा ने आज हमको दर्शन दिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम गाड़ी की चाबी नीचे भूल गए हैं। फिर हमारा जो स्टूडियो से छूटने का टाइम होता है तो हम जो भी चीज़ होती है, जैसे हमारा टिफ़िन बॉक्स हुआ या हमारा बैग हुआ, तो हम देख लिया करते थे कि हम कोई चीज़ भूले तो नहीं है। तो सर हमने उस वक्त गाड़ी की चाबी हमने पॉइंट करी कि यार गाड़ी की चाबी हमारे पास है नहीं। तो सर हमने पूरे स्टूडियो में ढूंढी, हमें कहीं भी नहीं मिली। तो सर हमारे एक मित्र ने बताया कि आपकी गाड़ी की चाबी जो है वो आपकी गाड़ी के अंदर ही है। तो सर उस वक्त हमें मालूम पड़ गया सर कि हमारे गुरुजी ने ही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमारी हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं। हमारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सर वो रक्षा करते हैं सर। तो सर ये एक बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे साथ में। राहुल जी, आप एक ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और ब्राह्मण समाज के अनुसार ही आप भक्ति साधना करते थे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, उनकी जन्म और मृत्यु होती है। तो क्या सर ये वाकई में सत्य बात है? सर पहले मैं भी मानता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कोई नहीं है, वह अविनाशी है और वही परमात्मा है और उन्हीं को परमात्मा मान के पूजा की जाती है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी ने पुराणों के आधार पर बताया कि इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो सर हम शॉक्ड रह गए कि इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। हमको ये पहली बार पता चला और ये अध्यात्म का ऐसा टर्निंग पॉइंट हमें मालूम पड़ा कि सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो सर बिना गुरु के सर वह मालूम हमें पढ़ नहीं सकती है सर। और उन चीज़ों का पता ऐसे लग नहीं सकता सर। जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो थोड़ा हटके है सर, और वो शास्त्रों के अनुसार हमें ज्ञान बता रहे हैं सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें वेद पुराण में प्रमाण बताया है कि जो सतयुग में राक्षस हुआ करते थे वह कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। सर एक बात बताइए, सर आप खुद पंडिताई करते थे और आप महामृत्युंजय का जाप भी करवाते थे, तो सर क्या पहले आपको यह ज्ञान नहीं था कि इस मंत्र के जाप से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला और आपके यजमानों को भी लाभ नहीं मिलने वाला? सर हमें यह पता नहीं था कि हमारे यजमानों को लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। हम केवल वैदिक शास्त्र हमारे गुरुजी ने जैसा बताया था सर उस हिसाब से हम सर पूजा और धार्मिक अनुष्ठान कराया करते थे। हमें पॉइंट समझ में नहीं आया कि सर उनको लाभ भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ जब ऐसी घटना हुई कि जब हमने महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाया और उसके बाद में जब हमारे जो यजमान हैं उनकी 5 दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया सर, तो हमें उस वक्त पता चला सर हमारे नीचे की ज़मीन खिसक गई कि सर हम जो पूजा करवा रहे हैं सर, हम जिस परमात्मा की भक्ति करवा रहे हैं उनसे तो कुछ लाभ है ही नहीं, हम कुछ करवा ही नहीं सकते उससे। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता हूँ, उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो 84 लाख योनियों के बाद में जो एक मानव शरीर मिलता है, तो सर ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत अनमोल है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है सर आप सुने और उसको वेरीफाई कीजिए वेदों से, सदग्रंथों से। और जो एक सच्चा जो साधक होता है वो
अपने गुरु को केवल भावनाओं के आधार पे नहीं, केवल सारे ग्रंथों के आधार पर, जैसे कुरान शरीफ हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, और वेदों के आधार पर, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर भी बनाता है कि वो सच्चा ज्ञान दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सर इस आधार पे बनाता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल ही ज्ञान बता रहे हैं। आप उनको एक बार वेरीफाई कीजिए, आप ग्रंथों से मिलाए कि वो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सर अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए सर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया सर, और कई ऐप्स हो गए, इस पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हम सर्च कर सकते हैं। और अधिक चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रसारित हो रहे हैं। वहाँ पे नीचे फ्लैश पट्टी चलती है येलो कलर की, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, उस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करके सर अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके और सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। जी धन्यवाद। नमस्कार।